सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे लग रहा है ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के लिए बनानी पड़ेगी मुझे। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, सिटीज़न हो, वर्क परमिट पे हो, पीआर हो, कोई भी हो, होम सिकनेस एक ऐसी चीज़ है जो हर एक पर्सन को होती है, जो अपने घर से दूर होता है। मुझे भी होती है। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि होम सिकनेस से कैसे बचा जाए। ठीक है, आप होम सिकनेस से कैसे बच सकते हो और उससे कैसे आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हो। होम सिकनेस चाहे कोई भी हो, उसको होती है। तो मैं क्या चीज़ें टैक्टिक्स अपनाता हूँ होम सिकनेस को दूर करने के लिए, तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो होम सिकनेस का मतलब लाइक घर की याद बहुत आती है, वो तो आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियलिटी में जियो। रियलिटी में जीने का मतलब है कि एक्सेप्ट करो चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। अब आप कनाडा आते हो, कोई भी जगह आते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं आ चुका हूँ, अब मैं वापस नहीं जा पाऊँगा। मेरे रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर मैं मम्मी को वीडियो कॉल करके रोऊंगा, यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा, ये वो चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आएगी मुझे, मैं रोने लग जाऊँगा, मुझे मम्मी की याद आ रही है। तो यार एक रियलिटी समझो, अब आप बच्चे नहीं रह गए, अब आपके पास जिम्मेदारियाँ हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें संभालनी है। अब आप बच्चे नहीं रह गए हो और आपने अपने माँ बाप का सहारा बनना है, अपने माँ बाप की लाठी बननी है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं आपको। अगर आप ही कमज़ोर पड़ जाओगे तो फिर आपके माँ बाप को कौन संभालेगा। तो ये बातें मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि यार गिव अप कर देते ये चीज़ वो चीज़। बट मेरे अकॉर्डिंग यह है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। और रही बात होम सिकनेस की, उसको दूर रखने के लिए मैं रोज़ वीडियो कॉल कर लेता हूँ मम्मी से, आधा घंटा वीडियो कॉल करके बात कर लेता हूँ। उससे ये होता है, जब मैं बात कर लेता हूँ तो मेरा मन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मम्मी से प्यार से बातें करता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, आपके बारे में बातें करता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग होम सिकनेस होती है, सबको होती है, बट यार करना पड़ता है। लाइफ ऐसी है यार, ज़िंदगी ऐसी है, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप सारा टाइम, सारी उम्र मम्मी के साथ नहीं निकाल सकते। वो मतलब जो सिचुएशन होती थी, 2 रुपये मिलते थे, 10 रुपये मिलते थे, इंडिया की याद आएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। और सेकंड डीप ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी छोटी बहन या मेरी बड़ी बहन या मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई, कोई भी इस सिचुएशन से गुज़रता है तो फिर मैं उससे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेशन यार सबको हो सकता है, ये नहीं है कि लगता नहीं कि हाँ इस भाई को डिप्रेशन है। कई बार सुनने वाले नहीं होते, इंसान को एक्सपेक्टेशंस होती है, कोई मेरी सुने, कोई मुझे सोल्यूशन दे, कोई मुझे हेल्प करे, कोई मेरी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार ये ज़िंदगी है और बहुत सारी सिचुएशन हो रही है इंडिया में, मुझे कई बार न्यूज़ आती रहती है। जैसे हमारे सुशांत सिंह राजपूत सर हैं, उन्होंने खुदकुशी की है, बट उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन उनका कारण डिप्रेशन बताया जा रहा है और मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका मर्डर हुआ है कह रहे। सेकंड चीज़ ये है कि एक मेरी छोटी बहन, एक टिकटॉक पे छोटी सी बहन, 16 साल की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया, सिया नाम की लड़की थी। तो उस बहन को मैं ये कहना चाहता था, बहन यार लाइफ ऐसी है, आपको जीना पड़ेगा। और हम कई बार इतने मतलब सेल्फिश हो जाते हैं, अपने ही सोचने लगते हैं कि हाँ सुसाइड कर लेते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। होगी वो किसी की बहन, लेकिन
डिप्रेस तो मैं भी था थोड़ी देर से। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग मिलेंगे। तो कभी जिंदगी में हार मत मानना, यही कहना चाहूँगा। क्योंकि यार ये ज़िंदगी आपको एक बार मिलती है, ठीक है। आप सुसाइड करके आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके माँ बाप को संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। होम सिकनेस मुझे भी होती है, सबको होती है। माँ बाप की याद किसको नहीं आती, सबको आती है। लेकिन आज मेरा मन था मैं आपसे थोड़ी दिल की बातें कर लूं कि होम सिकनेस होती है, पर यार कभी सुसाइड मत करना। वो मेरी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन कल से जब खबर पड़ी है तो थोड़ा सा माइंड भी ऐसा नेगेटिव फील कर रहा है कि यार लोग ऐसे मतलब सुसाइड कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, मॉम डैड के लिए कम से कम सोच लेते। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार कि सुसाइड करने का कोई फ़ायदा फूयदा नहीं होता कि आप लोग सुसाइड कर लो और बाद में मॉम डैड का कौन ख्याल रखेगा। अपने घर वालों का भी सोचना पड़ेगा आपको। जिंदगी में कोई साथ नहीं रहने वाला आपके। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा डिप्रेस इसलिए हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन चली गई दुनिया से। मतलब 16 साल की उम्र इतनी छोटी होती है कि आपको क्या बताऊं। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। बोलना तो बहुत चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने माँ बाप को रोते हुए नहीं देखना चाहते यार, या अपने बड़े भाई को नहीं रोते देखना चाहते, या छोटे भाई को नहीं रोते देखना चाहते, कम से कम उनका सोचो। और दुनिया में यार बहुत लोग हैं जो चाहते कि उन्हें छत मिले, घर मिले, रहने को, खाने को 3 वक्त की रोटी मिले, लेकिन वो सेल्फिश अपने बारे में सोचते कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है। और कोई प्रॉब्लम यार आपसे बड़ी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम आपकी मतलब आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं होगी यार। आप इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए हो, और इस दुनिया में आपको अपनी मर्जी से जाना भी नहीं चाहिए। तो यही कहना चाहूँगा यार, स्ट्रांग बनो। हिम्मत वहाँ टूट जाती है जब ऐसी खबरें आती है। लाइक 2020 इतना वाहियात चल रहा है, बस गैस मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार, मैं तो स्ट्रांग हूँ, बट यार ऐसी खबरें सुन के ना मेरा थोड़ा सा माइंड डिप्रेस हो जाता है। तो मैंने सोचा आपको मैं ये चीज़ शेयर करूँ यार, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आपको भी ना ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए, होम सिकनेस से और डिप्रेशन से भी बचना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आई लव यू। पर कभी सुसाइड मत करना। अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो या छोटा भाई मानते हो या अपना बेटा मानते हो पेरेंट्स, तो दूसरों को यही सलाह करना कि कभी सुसाइड ना करें। बड़ा दुख होता है यार, जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसी चीजें ना करो यार प्लीज। वो मेरी बहन नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है
बहन ने सुसाइड कर ली। तो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। तो थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है? चलो बाय बाय।